नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्लो थ्रू पाइप्स, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी के पास। ओके, एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, फ्लो थ्रू पाइप्स। जैसे कि हम जैसे हमारे पाइप से कोई हमारे पास पाइप है, उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, तो फ्लो होने के कारण उसमें बहुत सारे लॉसेस आते हैं। जैसे कि सपोज दिस इज आवर पाइप। ओके, दिस इज पाइप। तो पाइप का कुछ पाइप में यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो अचानक अचानक क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, मतलब मुड़ जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ लॉसेस होगी। किस चीज़ का लॉस होगी, एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर है ना, क्योंकि फ्लूइड के पास कुछ एनर्जी है, सपोज 10 एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग के कारण कुछ लॉसेस होंगे। क्लियर है। और देखिए, लॉसेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है फ्लो थ्रू पाइप में। एक होता है माइनर लॉस और एक होता है मेजर लॉस। ओके, तो क्वेश्चंस माइनर और मेजर दोनों पे पूछे जाते हैं। मींस माइनर लॉसेस को बहुत सारे चीज़ों में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, और मेजर मेजर को हम लोग मान के चलते हैं, मतलब कि माइनर को भी कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर माइनर लॉसेस नेग्लेक्ट करने को बोला गया है तो वहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और मेजर लॉसेस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखिए, सबसे बड़ा मेजर लॉस है, जैसे कि मेजर लॉसेस में आपका आएगा कि जैसे कि फ्रिक्शन लॉस। जैसे पाइप है और इस पाइप में इस सरफेस जो है हमारे पास, ये सरफेसेस इस फ्लूइड पे क्या हो रहे होंगे, फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, इधर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा हो। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डाल्ची वेजबैक इक्वेशन से मिलता है। ये डाल्ची साहब ने इसको डिराइव किया था, डाल्ची वेजबैक इक्वेशन। वेजबैक इक्वेशन इन्होंने बोला था एच एल इजकल टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। एफ क्या है, एफ आपका फ्रिक्शन फैक्टर है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था मैंने। एफ है फ्रिक्शन फैक्टर। एल जो है लेंथ ऑफ पाइप, हमको किस पोजीशंस के बीच में मेजर करना है। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, वी दिस इज सपोज लेंथ एल। सो बेसिकली दिस इज द लेंथ एंड वी एवरेज वेलोसिटी, कुछ ना कुछ अपना फ्लूइड का वेलोसिटी होगा। एंड टू जी, जी तो आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और डी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाइप। क्लियर है, दिस इज द डार्ची वेजबैक इक्वेशन। और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, दैट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी। which area, this is cross sectional area and v is the velocity। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई बाई 4 इंटू वी। ओके, वी एंड वी इजकल टू लिखा जा सकता है 4 क्यू। हमने क्या किया, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा 4 क्यू बाई पाई डी स्क्वायर। ओके, this is the value of V in terms of discharge and diameter। Okay, if you given in the question for discharge is suppose 5 meter cube per second and D is suppose 0.2 meter, what is the velocity, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो वेलोसिटी है वो डिस्चार्ज के टर्म में आ गया। अब देखिए क्या करें,
इसके बाद this is your velocity in terms of discharge. We have to put HL AFL V square by 2GD. We have to put the value of V, that is FL V is 4Q by pi D square by 2GD. If you solve this, you have final equation FL Q square by 12 D to the power 5. ओके, तो दिस इज द मेजर लॉस. विच लॉस? मेजर लॉस. ये हमारा मेजर लॉस है. मेजर लॉस. अगर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ और डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग एच एल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. और अगर डिस्चार्ज के टर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, वेरी गुड. इसके बाद अब ये तो डाल्ची-वेज़बैक इक्वेशन के द्वारा दिया गया था. ये जो इक्वेशन है हमारा, ये डाल्ची साहब ने दिया था. अब हम लोग क्या कहते हैं, एक इक्वेशन और देख रहे हैं जो कि चेजी फॉर्मूला के अनुसार होता है. चेजी फॉर्मूला. चेजी फॉर्मूला, इसमें उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ये बोला कि V जो होगा C रूट एम आई. पहले तो इस इक्वेशन को देखना है. एम आई अलग है, ओके. जिसमें एम जो है, ये देखिए, ये सब आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला है. हाइड्रोलिक मीन पाथ और डायमीटर. ओके. And we can write that m is equal to a by p. This is area of flow by weighted perimeter. इसको लिख सकते हैं weighted perimeter. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शन जैसे कि आपके पास एक पाइप है, ओके, दिस इज योर पाइप है. इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ओके. और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो इसके चारों बगल जो देख रहे हैं ना, ये पेरीमीटर सरफेस पे तो वो वेट होगा. वेट मींस भींगा हुआ होगा, वेटेड होगा ना. जब भी पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, ये जो सरफेसेस हैं पेरीमीटर पे, ये क्या होंगे, वेटेड होंगे. ठीक है ना, वेटेड. तो एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा इस केस में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया. सपोज इसका डी है, डायमीटर डी है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर. दिस इज द एरिया. एंड व्हाट इज द पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, पाई डी. तो वी कैन कैंसल, दिस इज द डी बाई 4. तो फॉर ए सर्कुलर पाइप, हाइड्रोलिक मीन इज इक्वल टू डी बाई 4. ओके, डी बाई 4. क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए, और आई, व्हाट इज आई. अब आई के बारे में जानना चाहेंगे. व्हाट इज आई. आई के बारे में हम लोग देखेंगे. व्हाट इज आई. सपोज हमारे यहाँ से पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और हमने यहाँ पे क्या किया, दिस इज हमने इसका प्रेशर मेजरमेंट करने का डिवाइस लगाया. सपोज यहाँ पे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, दिस इज P1 by W एंड दिस इज P2 by W. जब यहाँ सब वाटर फ्लो हो रहा है तो लॉसेस तो होंगे ही. लॉसेस होंगे तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस है. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है सपोज. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर L एंड दिस इज सपोज. और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका, दिस इज योर डिस्टेंस. ओके, यहाँ से हमने कुछ में यहाँ पे एक एंगल सब्स्टिट्यूट किया. ओके, हमने क्या किया, एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा. और दिस इज P2 by 2 एंड दिस इज P1 by W एंड दिस इज HL. यही ना हेड लॉस हुआ. ये हेड लॉस क्यों हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हुआ.
अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो यहाँ पे दोनों जो हैं ये दोनों का लेवल सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप देखे होंगे एच एल बाई टेन थीटा इजकल टू एच एल बाई आई। तो जो यहाँ पे आई जो है यही आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिखाया जा रहा है आई, ओके, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इजकल टू आई। तो जो हमने यहाँ पे एम यूज किया, आई यूज किया है, दिस इज द टेन थीटा इक्वल टू एच एल बाई एल, ओके। एच एल इज द हेड लॉस, ओके। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए इसी का थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, v बराबर सी रूट एम आई। एम आई को तो हमने देखा है, v इजकल टू सी। एम आई का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू डी बाई फोर था एंड आई का वैल्यू एच एल बाई एल था, क्लियर है। और यहाँ से एच एल आ जाएगा 4 LV² C² बाई डी, ओके। ये किसने दिया? ये दिया था केजी साहब ने। दिस इज गिवन बाई केजी साहब, ओके। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, इट नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट। ये कैसे कर सकते हैं नहीं देता है? देखिए हमने क्या किया, पहले थ्योरेटिकल देखा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल किया, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या हुआ, ऐसा हमको लगा कि नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रही है, ठीक है। अब देखिए एक लिमिटेड कंडीशन लेते हैं। लिमिटेड कंडीशन, सपोज कि दोनों ये फार्मूला जेजी फार्मूला और डार्ची वेजबैक फार्मूला, सपोज दोनों एक समय पे हाइपोथेटिकल केस हम ले रहे हैं, मतलब कि ऐसा मान लेते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा यहाँ से FLV² बाई 4LV² बाई C² दे इक्वल टू FLV² बाई 2G दे, ओके। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएंगे, एल कैंसिल हो जाएंगे, V² कैंसिल हो जाएंगे, C² इक्वल टू हो जाएगा 8G बाई एफ, ओके, एंड C becomes 8G बाई एफ, ओके। तो दिस इज द Kg कांस्टेंट, Kg कांस्टेंट। देखिए हम यहाँ से मेरा एक यूनिट मिल जाएगा, ओके, यूनिट मिल जाएगा। व्हाट इज यूनिट? जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रूट जी का यूनिट क्या हो जाएगा? रूट एम बाई सेकेंड। तो इस सी का यूनिट हो जाएगा रूट एम बाई सेकेंड, ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट इसलिए किया ताकि मेरे को क्या मिल सके, इसका यूनिट मिल सके। तो सी का अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kg कांस्टेंट, हमने Kg कांस्टेंट देखा था नहीं? Kg कांस्टेंट जो देखा, हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kg कांस्टेंट, दैट इज सी, दिस इज रूट एम बाई एम सी, ओके। चलिए अब देखिए, दिस इज द मेजर लॉसेस। HL बराबर FLV² बाई 2GD, और इसको लिख सकते हैं FL³ बाई 12D टू द पावर 5, ओके। दिस इज द मेजर लॉस। ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है कब, क्योंकि लॉसेस की बात आएंगी तो सबसे पहला फॉर्मूला मेरे को यही माइंड में आना चाहिए, ओके। दिस इज द मेजर लॉस, ओके। अब वी हैव गो टू द माइनर लॉसेस, ओके। माइनर लॉसेस, तो देखिए माइनर लॉसेस देयर आर सम थिंग्स, जैसे कि लॉसेस ड्यू टू किस तरीके से हो सकते हैं लॉसेस? सडन एक्सपेंशन सबको हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि सडन एक्सपेंशन हो सकता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सडन कॉन्ट्रैक्शन, एक पाइप है और पाइप में हमने क्या किया, ये पाइप था और अचानक इसको बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर जर्क टाइप का कुछ ना कुछ होगा ना। एक छोटा पाइप था, इतना बड़ा पाइप था, फिर हमने इसको छोटा कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सडन कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड इज बेंड लॉस,
बेंड लॉस, जैसे कि पाइप है, हमने अचानक इसको घुमा दिया, यहाँ पे लॉसेस होंगे। फोर्थ वन इज इंटरेंस लॉस। इंटरेंस लॉस जैसे कि कहीं से आपका इंटरेंस कर रहा है, जैसे कि यहाँ से फ्लूइड इंटरेंस कर रहा है, तो यहाँ पे कितना लॉसेस होंगे ये देखना है। फिफ्थ वन इज एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस जैसे कि अगर पाइप से कोई फ्लूइड फाइनली बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे कितना लॉसेस होंगे। दीज आर द माइनर लॉसेस। अब इन माइनर लॉसेस को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन इज सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन में देखेंगे हम लोग कि सपोज दिस इज योर पाइप और यहाँ पे सपोज ये दिस इज क्रॉस सेक्शनल वन एंड दिस इज, अगर यहाँ से फ्लूइड जो है कुछ इस तरीके से जा रहा हो तो अच्छा ऐसे अपना पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, जो है इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे गैप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो प्रेशर है, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है P1 के बराबर होता है। दिस पॉइंट P1, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, यहाँ पे ईडी रीजन बोलते हैं, दिस इज ईडी रीजन। और ये हमारा D2 हो जाएगा, दिस इज D1 हो जाएगा। ओके, दिस इज D1 एंड D2। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ का वेलोसिटी कुछ V1 है और यहाँ का वेलोसिटी V2 है। तो ये जो है हमारा, इसका एक्सपेंशन लॉस देखते हैं। एक्सपेंशन लॉस ये होता है V1 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g। मतलब क्या यहाँ से मतलब हुआ, देखिए यहाँ का वेलोसिटी कुछ V1 होगा, यहाँ का वेलोसिटी V2 होगा। जब एक्सपेंशन हो रहा है, सडन एक्सपेंशन से जस्ट पहले और जस्ट बाद, क्लियर है ना। तो एक्सपेंशन से जस्ट पहले का वेलोसिटी लेंगे, सपोज यहाँ पे 5 मीटर होगा पर सेकेंड, यहाँ होगा सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर में 2g। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द सडन लॉस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस में और थोड़ा सा इस इक्वेशन को फिर से थोड़ा सा और देख लें, जैसे कि एच एक्सपेंशन लॉस जो है हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g। ओके, और एच एल एक्सपेंशन, इसमें से V1 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाई 2g और 1 माइनस V2 बाई V1 लिख सकते हैं। इसी को मैंने मॉडिफाई किया। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आया ना, अगर यहाँ तक समझ आया ना कृपया कंफर्म कीजिए। ओके, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं V1 A1 इक्वल टू A2 V2 और यहाँ से V2 बाई V1 लिखा जा सकता है, दैट इज A1 बाई A2। और ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। दिस इज योर मॉडिफाइड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, विच एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, चलिए अब देखिए सेकेंड हम लोग देखने वाले एग्जिट लॉस। सपोज पाइप है, दिस इज आवर पाइप और यहाँ से फ्लूइड फाइनली हमारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो हम जो इक्वेशन पढ़ा एक्सपेंशन लॉस, तो देखिए ये जो है क्रॉस सेक्शन, ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल ए है। सपोज हम इसको पाइप मान लें, बहुत लार्ज डायमीटर का,
इन्फिनिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया का कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एग्जिट लॉस को। देखिए फॉर्मूले में तो फॉर्मूला जो हमने किया वो तो मैथमेटिक्स को नहीं ना मालूम है कि हम लोग रियली में हम लोग तो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे एरिया जो होगा इन्फिनिटी करेंगे तब हमको कुछ ना कुछ वहाँ से इक्वेशन मिलेगा। ये देखा था हमने 1 माइनस a1 बाई a2 का होल स्क्वायर। a1 तो दिस है, a2 कितना है इन्फिनिटी है। ओके तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन लॉस v1 बाई दिस बिकम्स 1 माइनस 0 स्क्वायर, दिस v1 बाई 2। v1 मीन्स यहाँ का वेलोसिटी, अगर एग्जिट वेलोसिटी अगर सपोज v है तो ये हमारा एक्सपेंशन लॉस सॉरी एग्जिट लॉस हो जाएगा। ओके इसके बाद 1 मिनट उसके बाद हम लोग सडन कंट्रैक्शन लॉस पढ़ने वाले हैं। सडन कंट्रैक्शन लॉस, सडन कंट्रैक्शन लॉस। देखिए हमारा कुछ पाइप इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ न कुछ ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और देखिए यहाँ से पाइप कुछ हमारा जो है इस तरीके से फ्लूइड फ्लो करेगा। ओके यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है कि यहाँ पे इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है ना, फिर वो क्या करेगा इंक्रीज होता होगा। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टा कुछ इसी तरह का फ्लो होता है। तो देखिए और ये सपोज हमारा 2 पॉइंट है एंड दिस इज फर्स्ट 1 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एज कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, हेड लॉस इन कॉन्ट्रैक्शन। तो Vc माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मिनिमम एरिया यही है ना, मिनिमम एरिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कितना लॉसेस। क्लियर है, और यहाँ पे जो होगा यहाँ पर भी ये हमारा ईडी जोन है। ओके दिस इज द ईडी जोन। अब देखिए जो हमारा यहाँ से V2 को कॉमन ले लेते हैं, V2 बाई 2g, और ये हो जाएगा Vc बाई V2 माइनस 1। इसको हम स्क्वायर करेंगे, और Cc ये होता है AC बाई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। दिस इज एरिया ऑफ दिस सेक्शन बाई एरिया ऑफ दिस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों को हम लोग रेशियो लेंगे तो Cc बोलेंगे, और इस Cc का वैल्यू आप लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, A1 C1 A2 B2, और यहाँ से हो जाएगा Vc बाई V2 इक्वल टू AC A2 1 बाई Cc। क्लियर, 1 बाई Cc। यहाँ से हो जाएगा एज कॉन्ट्रैक्शन V2 बाई 2g 1 बाई Cc माइनस 1। ओके तो Vc बाई V2 का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया। ओके तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सडन कंट्रैक्शन। अगर आपके पास Cc का वैल्यू नहीं दिया होता है, क्वेश्चंस में Cc का वैल्यू नहीं दिया होता है, तो आप each कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 d स्क्वायर बाई 2g, और कहाँ का भी V2, कौन सा भी, ये वाला दिस इज V2, दिस इज V1, दिस इज Vc। ओके अगर आपके पास Cc का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी का यूज होता है। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। अब देखिए उसी तरीके से इंटरेंस
इंट्रेंस लॉस, इंट्रेंस लॉस भी होता है आपका 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। ये भी डायरेक्टली आपको एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको याद करना है। ओके, इंट्रेंस लॉस ये हमारा हो गया। और बेंड लॉस, बेंड लॉस, बेंड लॉस ये होता है के वी स्क्वायर बाई 2g। के क्या है? ये हमारा एंगल ऑफ बेंड है, मतलब के जो है कांस्टेंट है। जैसे कि कैसे एंगल, जैसे कि सपोज हमारा ये पाइप है, एक पाइप इस तरीके का है और एक पाइप इस तरीके का है, ठीक है। जैसे कि दिस इज योर फर्स्ट पाइप एंड दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। देखिए एक पाइप इस तरीके से बेंड हो रहा है और एक पाइप इस तरीके से बेंड हो रहा है, किस में ज्यादा लॉस होंगे? केस 1 और केस 2, बताइए किस में ज्यादा लॉसेस होंगे, केस 1 और केस 2? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन से देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। केस 2, वेरी गुड। तो केस 2 में क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कि हमने बोला था बेंडिंग लॉस, बेंडिंग एज बेंडिंग की वी स्क्वायर बाई 2g। तो सपोज इसका K1 का वैल्यू सपोज 0.3 है, इसका क्या हो जाएगा, K2 का वैल्यू 0.7 हो सकता है, ठीक है। तो K2 ग्रेटर देन K1। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये एंगल ऑफ बेंड पे डिपेंड कर रहा है। ओके ना, चलिए इसके बाद अब एक चीज हम लोग देखने वाले हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। ओके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उससे देखने से पहले हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, दैट इज वन पाइप इन सीरीज, पाइप इन सीरीज, पाइप इन सीरीज, पाइप इन सीरीज। सपोज हमारे पास पाइप से इस तरीके का पाइप है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से कनेक्टेड है पाइप से, और यहाँ से क्यू फ्लो हो रहा है। ये D1 है डायमीटर, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, दिस इज L1 लेंथ है, दिस इज L2 है, दिस इज L3 है, दिस इज L4 है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनर लॉस नेग्लेक्ट करेंगे, माइनर लॉसेस नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसके बीच में जो हेड लॉस होगा, फाइनली जो हमारा हेड लॉस होगा, ये होगा एच एल इजकल टू एफ एल L1 Q1 स्क्वायर बाई 12 D1 5। Q1 मतलब क्या हो जाएगा, Q1 तो हमारा सब में तो सेम ही हो जाएगा ना, वॉल्यूम फ्लो रेट सब में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ एल टू Q2 बाई 5 D1 D2 the power 5 FL3 Q स्क्वायर बाई 12 D3 के पावर 5। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा, जितना पाइप्स आपके सीरीज में है ये हमारा होगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आता कहाँ से, ये बेसिकली आता आसान है, ये आप सारे लॉसेस को, जैसे कि दिस लॉस, दिस लॉस, दिस लॉस, इन सारे लॉसेस को आप जोड़ेंगे तो फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, आसान है। अब देखिए एक आता है इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप का मतलब होता है कि इतने दूर में एक ऐसा मतलब पाइप हमको लगाना है जिसका डायमीटर D है और लेंथ L है, ठीक है। उतना ही लॉस हो जितना इसमें इतना लॉस हो है, क्लियर है, क्लियर है ना।
तो इस तरीके को बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप, जिसका डायमीटर क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें देख रहे हैं कि आपका डायमीटर चेंज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा डायमीटर हम चाहते हैं कि ताकि उतना ही लेंथ लेंथ वही हो, लेकिन हमारा, तो ये क्या कह सकते हैं, लेंथ भी क्या हो सकता है, मतलब इक्विवेलेंट पाइप जो होगा कितना लेंथ का चाहिए और कितना डायमीटर का हो, उसका आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका कंडीशन होता है इफ एल इक्विवेलेंट क्यू स्क्वायर बाई 12 डी और 5। जैसे कि इक्विवेलेंट ये लेंथ हो गया और इक्विवेलेंट डायमीटर हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 12 d1 का पावर 5 प्लस एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 d2 का पावर 5। इस तरीके से ये हो जाएगा, और यहाँ से एल इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फाइनली इट बिकम्स L1 बाई d1 का पावर 5 L2 d2 का पावर 5 L3 d3 का पावर 5, ये हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट पाइप। ओके, अब देखिए, अब ये हमने सीरीज में देखा, जो भी हमने बातें की थी अभी तक सीरीज में किया था। अब पाइप्स इन पैरेलल, ओके, पाइप्स इन पैरेलल की बात करेंगे हम लोग। पाइप्स इन पैरेलल, पाइप्स इन पैरेलल, पैरेलल, ओके। पैरेलल में देखेंगे, जैसे कि सपोज हमारे पास इस तरीके का कुछ हो सकता है। देखिए, कुछ इस तरीके का पाइप हो सकता है, जिसमें Q1 यहाँ से Q फ्लो हो रहा होगा, और ये Q1 और Q2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये फाइनली Q बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दोनों में जो होगा HL, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट वन पाइप, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों में क्या होगा, हेड लॉस सेम होगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं HL1 बाई HL2। ओके, तो देखिए, जब भी पैरेलल का कभी भी बात किया जाएगा तो दोनों पॉइंट के बीच का हेड लॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हेड लॉस सेम हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप, पाइप इन पैरेलल, पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट पाइप हमको देखना है। तो पैरेलल के केस में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि पैरेलल के केस में हमारा हो जाएगा, सपोज हमारे पास ये पाइप है, यहाँ से Q1 फ्लो हो रहा है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। इसके बीच में बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी Q हो जाएगा। सपोज N पाइप्स लगे हुए हैं, कितने पाइप्स लगे हुए हैं, N पाइप्स, तो Q बाई N सब में हो जाएगा ना। सपोज बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, तो हम एक जनरल टर्म ले रहे हैं, N नंबर ऑफ पाइप्स, ओके, नंबर ऑफ पाइप्स। इसके बदले में एक इक्विवेलेंट पाइप हमको लगाना है, ओके, इक्विवेलेंट पाइप लगाना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसका लेंथ एल होगा, डायमीटर डी होगा। तो हम जानते हैं कि सब में हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा, हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा, दैट इज एफ एल ई क्यू स्क्वायर बाई 12 डी, ये होगा हमारा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एच एल बराबर इस छोटे वाले पाइप में कितना हेड लॉस होगा, एफ एल क्यू बाई एन 1 बाई, ओके। और इन दोनों बोथ इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इन बोथ इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दिस बिकम्स
DE जो होगा डायमीटर ऑफ पाइप्स, ये हो जाएगा जो हमारे पास इक्विवेलेंट डायमीटर होगा, और जो हमारे पास रियल डायमीटर था उसका n बाई जितने नंबर ऑफ पाइप्स होंगे उनका 2 to the power n का पावर होगा। क्लियर है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताइए। ओके, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा एक और है, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ओके, पावर ट्रांसमिशन। सपोज यहाँ पे ये बहुत बड़ा डैम है, डैम समझते हैं ना, डैम है, और ये डैम है, और यहाँ से क्या हो रहा है, डैम है हमारे पास, और यहाँ से एक छोटा पाइप लेकर और यहाँ पे नोजल फिट करेंगे। यहाँ का जो वाटर का वेलोसिटी होगा बहुत बड़ा होगा, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक टरबाइन फिक्स कर दिया, दिस इज योर टरबाइन। ओके, दिस इज योर टरबाइन। और यहाँ पे जो पावर होगा, यहाँ पे जो, और सपोज दिस इज लेंथ h, दिस इज h, दिस इज h, एंड दिस इज h, दिस इज h। और यहाँ से पावर जो होगा रो जी एच ए वी, और इसको लिख सकते हैं रो बी को W लिख सकते हैं H, और ए वी को Q लिख सकते हैं। तो रो एच क्यू, रो एच क्यू, एच मीन्स कैपिटल H। ओके, रो एच क्यू। और इफिशियंसी समझ रहे हैं, ये हो गया हमारा पावर। पावर यहाँ पे जो एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होगा इसके पास, लेकिन इसके पाइप के थ्रू जा रहा होगा तो एनर्जी लॉस होगा ना। लॉस होगा कि नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा ना, माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस। ओके, ये तो लॉस होगा, क्लियर है, लॉस होगा। तो यहाँ पे सपोज HL लॉस हो रहा है, ठीक है, HL का लॉस हो रहा है, HL का लॉस हो रहा है। तो फाइनली हमारा P एक्चुअल जो टरबाइन के पास जा रहा होगा, ये होगा WQ H माइनस H। ये पावर किसके पास जा रहा होगा, टरबाइन के पास, फाइनली ये जा रहा होगा। तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि टरबाइन के पास मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कितना हो सकता है, जैसे कि ये तो लॉस होगा ही इसमें, तो कितना लॉस होगा, हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। तो कितना इफिशियंसी का मतलब, अगर यहाँ पे 100 एनर्जी जूल है तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, क्लियर है, कितना मैक्सिमम हो सकता है वही हमको कैलकुलेट करना है। ये इसको जब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के कंडीशन को रखेंगे, जैसे कि P एक्चुअल ये हमारा हो, और HL का वैल्यू आप रखेंगे FL Q स्क्वायर बाई 12 D टू द पावर 5। जब इस इक्वेशन को रखने के बाद आप Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप H इक्वल टू 3HL पाएंगे। दिस इज, ये आपको आएगा कब, जब इसमें आप HL का वैल्यू इतना सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये कंडीशन मिलेगी, और मैक्सिमम इफिशियंसी आप पाएंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी H माइनस HL बाई H, और दिस इज 3HL माइनस HL 3H, और ये हमारा हो जाएगा N मैक्सिमम 2/3 इक्वल टू 66.67। मतलब कि मैक्सिमम आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो सकता है, क्लियर है। आप देखिए एक छोटा सा और पॉइंट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
gradient line and total gradient line, total energy line, ओके। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, प्लीज वेट 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। यहाँ पे आप देखिएगा, स्क्रीन विजुअल है ना? देखिए आपके पास एक फिगर दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से सपोज हमारे पास ये फ्लूइड पास हो रहा है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और हम लोग जानते हैं बर्नौली इक्वेशन से कि P बाई रो डी स्क्वायर बाई 2G प्लस K इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लाइन देखिए, ये जो है दिस इज योर टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन। हमने क्या किया, ये टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन है। हमने इस पाइप के पैरेलल में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करना शुरू किया और देखा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का कर्व कैसा होता है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इसको बोलते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में जो वेलोसिटी वाला टर्म होता है ये नहीं होता है, इसमें होता है सिर्फ PW/J, ओके। तो दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड दिस इज योर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस V²/2G होता है, ठीक है, V²/2G इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। क्लियर है ना? तो बेसिकली यही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखना है 1 मिनट। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, वाटर steadily flowing from a 100 mm diameter pipe abruptly enter a 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। मैं क्वेश्चन को यहीं से मैं अपलोड कर देता हूँ।
क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, वाटर जो है हमारा इसमें आपको दिया गया है, मैं इसको बता रहा हूँ, आप पेशेंस रखिएगा कि फ्लोइंग फ्रॉम 100 मीटर डायमीटर। ठीक है, सपोज ये 100 mm डाया है और इसके बाद अचानक 200 mm डाया में ये अचानक हमारा चला जा रहा है और वेलोसिटी इसमें है आपका, यहाँ पे वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड हेड लॉस HL आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का HL आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको बताइए, यहाँ का वेलोसिटी V1 है, यहाँ का वेलोसिटी V2 है और इसका फॉर्मूला हमने दिया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2g, और इसको लिख सकते हैं V1 स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस V2 बाई V1। ओके, इसको फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करके मेरे को आंसर बताइए। मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, कुछ आसान क्वेश्चन है। होगा V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ से आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है। इसको सॉल्व कीजिए आप। सॉल्व हुआ आप लोगों से? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे को मालूम है कि यहाँ पर V का वैल्यू V1 का वैल्यू 5 है, तो V1 का वैल्यू 5 रख देंगे 2g, और 1 में V2 का वैल्यू हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, A1 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर V1 पाई बाई 4 D2 स्क्वायर V2, और यहाँ से आप V2 का वैल्यू देखें, ये हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि V1 बाई V2 इक्वल टू हो जाएगा D1 स्क्वायर बाई V1 D2 स्क्वायर बाई D1। ये किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो HL बिकम्स 0.1767 मीटर। ओके, तो दिस इज द लॉस ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बताइए। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको घर से करना है।
आपको घर से करना है। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे घर से करना है। दैट इज इसको आप लोग को घर से सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीन विजिबल है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लें। वन मिनट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वन मिनट। क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है ना, ये क्वेश्चन? यस, तो इस क्वेश्चन को आपको घर से बनाना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ हमारा लास्ट चैप्टर होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी। ओके, और कुछ और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं डायमेंशनल एनालिसिस, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक मेन चैप्टर है हमारे पास बाउंड्री लेयर थ्योरी, उसके बाद हम लोग न्यू न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं आप लोग। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। और तो चलिए, और कल मैं क्लास लूँगा। आप लोग कल फ्री है ना? कल फ्री है तो मैं क्लास लूँगा। ओके, मैं क्लास लूँगा। ओके, तो चलिए मैं क्लास कल शेड्यूल करूँगा। थैंक यू ऑल।